हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 के लिए केमिस्ट्री के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हुए पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी क्योंकि कुछ टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करते हुए समझा था। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली समझेंगे जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी उनको समझते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम शामिल किए गए हैं। अमडीयू 2016 से लेकर अमडीयू 2019 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर शामिल किया गया। सभी उसके अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि रिपीट होते हैं या फिर रिपीट नहीं होते हैं। जो रिपीट होते हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से ऊपर लिख दिए, जो रिपीट नहीं होते वो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया इनको। ये सब आपको पता ही है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरीके से हमने समझा था, बिल्कुल उसी वे में यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम समझेंगे। अब ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि 29 मार्क्स के लिए अपने पास ये एग्जाम होता है। हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है जिनमें हमारे पास सिलेबस कुछ इस तरीके से है, जिसके अंतर्गत जैसे कि सेक्शन नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास चैप्टर है इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ यहाँ पर आईजीयू 2019 के और कुछ 2018 एंड 19 के एग्जाम्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब इनमें कुछ जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी लिंक भी आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और पिछली वीडियो भी आप जरूर देख लें पहले, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र के दोनों ही एग्जाम जो यहाँ पर शामिल किए गए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होगा। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले इसी को समझेंगे। ये पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2018 के अंतर्गत, आईजीयू 2019 के अंतर्गत, अमडीयू 2017 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, के साथ 19 के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस इन ब्रीफ द टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो इनको टाइप को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। ये पूछा गया था अमडीयू 2017 के अंतर्गत, अमडीयू 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, गिव द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। जो भी यहाँ पर ये कंपाउंड दे गए इनकी हमें इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी बतानी है, जैसे कि मेथानॉल की क्या होगी, फिनोल की क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगी। ये आपको बताइए अच्छे तरीके से, केवल आपको वैल्यू लिखनी है कुछ इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता ही है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, कुछ इस तरीके से इनकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकल देंगे तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था अमडीयू 2016 के अंतर्गत, अमडीयू 2019 के अंतर्गत, सेम वे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राइट हुक्स लॉ। तो स्मॉल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, बट 2 मार्क्स के लिए जब जिस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर लिखा, कुरुक्षेत्र 2018, कुरुक्षेत्र 2019, अमडीयू के 14 के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में। ठीक, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो ये पूछा था अमडीयू 2017 के एग्जाम में, इसके साथ ही 19 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि नॉन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द फिंगरप्रिंट रीजन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन और था जो कि अमडीयू 2015 के अंतर्गत पूछा गया था, और ये पूछा गया था अमडीयू 2017 के अंतर्गत, व्हाट इज द फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रक्चर इवोल्यूशन। तो ये पूछा गया था अमडीयू 2015 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मान लो कि सेम वे में इस तरीके से जो ये कंपाउंड देखे थे इनके बीच में हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये पूछा गया था इन कंपाउंड्स के लिए 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन और इनके लिए 2017 के अंतर्गत क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंपोर्टेंस बैंड डू यू एक्सपेक्ट इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ टोल्विन। ये पूछा गया था आईजीयू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट। ये भी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इकट्ठे पूछे गए थे अमडीयू के 2018 के एग्जाम में। रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन ऑफ CH4 एंड CO2। तो पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2018 के एग्जाम में, अमडीयू 2018 के एग्जाम में। फिर इसी के साथ बी पार्ट था कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट अब्जॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से थी, O2, HCl, Cl2, ClBr, N2, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल थे। बाकी इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो कि नॉन रिपीटेड की फॉर्म में थे, तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि हम रिपीटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं वीडियो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर स्किप कर दिया। फिर सेक्शन नंबर बी देखिए, अमीन्स। इसके अंतर्गत हमारे पास ये चैप्टर आता है अमीन्स का। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझे तो, हाउ विल यू सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय होफमैन मेथड। हम इसको 2 से 3 तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को। तो यहाँ पर ये पूछा गया है बाय होफमैन मेथड, तो ये कुछ इसी वे में पूछा गया था 3 से 4 मार्क्स के लिए आईजीयू 2019 के एग्जाम में, अमडीयू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बिल्कुल इसी वे में देखिए, कंपेयर बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सेम वे में अमडीयू 2014 के एग्जाम में,
और यदि हम ये डिस्कस करें कि किस तरीके से नाइट्रस एसिड के अंतर्गत हम इनको सेपरेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2018 के अंतर्गत, कुरुक्षेत्र 2019 के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द हाइंस ब्रिंग रिएजेंट, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 क्लासेस ऑफ अमीन्स। ठीक है, मतलब कि 3 क्लास आपको बताई है, कुरुक्षेत्र 2018 के अंतर्गत, अमडी 2017 के अंतर्गत पूछा गया था सेम वे में। फिर नेक्स्ट राइट कार्बेलाइन टेस्ट, हाइंसन ब्रिंग टेस्ट ऑफ अमीन्स, तो ये दोनों टेस्ट हमें लिखने हैं, अमडी 2018 के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट नोट ऑन, तो कुछ टर्म्स की कुछ रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी, जैसे कि फर्स्टली यहाँ पर गब्राइल पैथालमाइड रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो थी ये देखिए कंप्लीट, ये दोनों तो पूछे गए थे अमडी 2019 के अंतर्गत। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए इसके साथ ही 2019 के साथ साथ अमडी 2017 में भी पूछा गया था, 16 के अंतर्गत भी पूछा गया था, 14 के अंतर्गत भी पूछा गया था, इसी के साथ कुरुक्षेत्र 2019 के अंतर्गत भी पूछा गया था। और इसकी बात करें तो ये रिपीट हुआ था इससे पहले, अमडी 2019 से पहले अमडी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हो जाती हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वाही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन एनिलीन गिव्स पुअर रिजल्ट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ विल यू सिंथेसाइज, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे अमडी 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर मेथन अमाइन फ्रॉम एथेनामाइड, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इथाइल अमाइन फ्रॉम मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे ये रिपीट हुआ था अमडी 2019 से पहले पूछा गया था, अमडी 2017 के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर आईजी 2019 के अंतर्गत, इसको पूछा गया था वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन इज हायर देन टोल्विन, एक्सप्लेन कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 मार्क्स के लिए अमडी 2017 के अंतर्गत इसको पूछा गया था। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करके जो रिपीट नहीं हुए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर होफमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन 2017 में पूछी गई थी, मैंने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया था कि 2017 में इसको पूछा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स ऑन, मान लो कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है मतलब कि 2 पार्ट आते हैं इस कंप्लीट के अंतर्गत, ये कंप्लीटली पूछा गया था अमडी 2017 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वही बात है, गार्बेल पैथेलाइड रिएक्शन अमडी 2016 के अंतर्गत भी पूछे गए थे ये, तो इनको मैंने वहाँ पर लिख दिया था कि ये 17 के अंतर्गत पूछे गए थे, 16 के अंतर्गत पूछे गए थे। ठीक है, फिर भी मैंने अगेन यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसके साथ एक पार्ट और था, कंप्लीट फॉर्म कुछ इस तरीके से थे क्वेश्चन की, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। कपलिंग रिएक्शन कुरुक्षेत्र 2018 में भी पूछी गई थी और अमडी 2017 में पूछी गई थी। फिर इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन और थी जो कि 2016 के अंतर्गत पूछी गई थी, उनको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया, गार्बल अमाइन रिएक्शन। और फिर कुछ इस तरीके की रिएक्शन थी, केमिकल टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएट इन बिटवीन मिथाइलामाइन एंड डाइमिथाइलामाइन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिलाइन गिव पुअर यील्ड, मतलब कि बिल्कुल इसी तरीके से पुअर रिजल्ट हम कह सकते हैं, यील्ड कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पूछा गया था 2016 के अंतर्गत भी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 12th का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑर्डर अमंग, मतलब कि कुछ यहाँ पर बताया गया एल्फेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, पैराडाइन एंड प्रीपेडाइन, तो इनके बीच में हमें बताना है बेसिक्स ऑर्डर क्या होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि रिपीट नहीं हुआ एक तरीके से, कन्वर्जन हमें करना है इनके बीच में, तो देख सकते हैं आप इनको किस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से 2015 में पूछा गया था, इसको 15 के अंतर्गत ही सेकंड जो पार्ट है ये किसी ने कुछ इस तरीके से पूछा गया था, ए पार्ट है ये बी पार्ट है। फिर नेक्स्ट था वाई इथेनामाइन इज मोर रिएक्टिव देन एनिलीन, तो ये अमडी 2014 के अंतर्गत पूछा था, ये दोनों 15 के अंतर्गत पूछे थे। ऐसे ही अन्य कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि रिपीट नहीं हुए, तो मैंने उनको यहाँ पर लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम 2014 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस पेपर को भी यहाँ पर डिस्कस करें जो जो उनके अंतर्गत क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन है अपने पास, सेक्शन नंबर 6, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, डाई अजोनियम साल्ट्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में आगे पीछे भी हो जाता है, सेक्शन सी में 2 चैप्टर हैं, सेक्शन बी में हो जाते हैं, या फिर कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये 3rd सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंतर्गत है राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन, फिर गटरमान रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन पूछी गई थी, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट पूछा गया था अमडी 2019 के अंतर्गत। अब ये कपलिंग रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर हमने समझा था कि 2018 के एग्जाम में इसको पूछ लिया गया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर तो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे इसको। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन एक बार हमने यहाँ पर समझा था, इसको कुरुक्षेत्र 2018 में पूछी गई थी, तो इसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूछी गई थी अमडी 2019 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत, अमडी 2015 के अंतर्गत इसको कुछ इस तरीके से पूछा गया था सिंथेसाइज एप्लीकेशंस, मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस को भी हमें सिंथेसाइज करते हुए लिखना है, डिस्कस करना है एक तरीके से। अमडी 2015 के अंतर्गत पूछा गया था इसको। ठीक है, और अमडी 2015 के अंतर्गत एक तो देखो इस तरीके से पूछा गया था इसको, और सेकेंडली बिल्कुल इसी वे में कपलिंग रिएक्शन क्या होती है इसका मैकेनिज्म हमें बताना है। तो इस दोनों तरीके से पूछा गया था अमडी 2015 में, 2 क्वेश्चन बनाए गए थे इसी कपलिंग रिएक्शन को समझते हुए। फिर नेक्स्ट है गटरमान रिएक्शन, तो एक ही बार रिपीट हुआ अमडी 2015 के अंतर्गत।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर्ड मेटाब्रोमोफिनोल फ्रॉम बेंजीन, तो ये पूछा गया था अमडीज 17 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी नेक्स्ट है राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन पोल्स-कीमैन रिएक्शन, तो ये पूछा गया था आईजी 2019 के अंतर्गत। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो कि रिपीट हुआ हो, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया, जैसे कि आप यहाँ पर इसको देखकर समझ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबी हम नहीं करेंगे। और एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर रिपीट हुआ है अमडीज 17 के अंतर्गत, ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 2016 के अंतर्गत, और फिर अदर क्वेश्चन करते हुए मैंने 2015-14 के अंतर्गत यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उनको मैंने लिखा नहीं, क्योंकि फिर वही बात रिपीट हुए नहीं तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। आपको पता है कि पहले से ही आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कम से कम भी ये सभी तीनों केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 20 पेज बन जाते हैं, तो इनको लिखना समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सभी क्वेश्चन यदि मैं लिखता तो काफ़ी टाइम वेस्ट इसमें हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। और इसका देखिए एक पार्ट ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे बेंजाइन फ्रॉम एनिलीन, ये 2014 में भी पूछा गया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है यहाँ पर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ राइअजोटाइजेशन, तो ये रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म अमडीज 2015 में पूछा गया था और इसके अंतर्गत 16 में भी पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। फिर सेक्शन नंबर डी यहाँ पर है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके अंतर्गत चैप्टर आते हैं अपने पास। तो इसके अंतर्गत देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जिनको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको विभिन्न फॉर्म में देखने को मिल सकती है। आपको डायरेक्ट रिएक्शन करके मिल जाएगा ये क्वेश्चन, रिएक्शन करते हुए कोई भी किसी भी एक या दो को पूछा जा सकता है। फिर मैकेनिज्म भी इसका पूछा जा सकता है आपसे, या फिर कुछ इस तरीके से 2 से 3 आपको इकट्ठी दे दी जाए तो कुछ इस तरीके से भी कहा जा सकता है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये इनकी नोटेशन थी लिखने की। अब देखिए ये जो रिएक्शन है बेंजाइन कंडेंसेशन, ये पूछी गई थी अमडीज 2014 के अंतर्गत 16 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है परकिंस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन 2014 के अंतर्गत 17 के अंतर्गत पूछी गई थी। फिर है कैनोवेनिकल कंडेंसेशन, तो ये पूछी गई थी अमडीज 2015 के अंतर्गत। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो अमडीज 17 के अंतर्गत। विटिंग रिएक्शन, तो ये पूछी गई थी आईजी 2019 में, अमडीज 2016 में, इसके साथ ही 15 में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मार्विन पोंड्रफ फेरियली रिडक्शन, पीवी रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो पूछी गई थी अमडीज 2015 के अंतर्गत। फिर कैनी रोज रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है, अमडीज 2015 में, 18 में और आईजी 2019 में पूछी गई थी। फिर कलेसियन कंडेंसेशन, तो ये पूछी गई थी अमडीज 2017 के अंतर्गत। क्रॉस कैनिरोज एंड इंट्रामोलिकुलर कैनिरोज टेस्ट, तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है मतलब कि एक साथ दोनों ये पूछी गई थी अमडीज 2018 के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर अमडीज 2019 के ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख दिए जो कि रिपीट नहीं हुए थे, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए, केवल ये कुछ रिएक्शंस ही रिपीट हुई थी 1 से 2 ईयर में, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिपीट हुआ नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये अमडीज 2019 के ही क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर आईजी 2019 के मैंने क्वेश्चन लिख दिए जो कि रिपीट नहीं हुए थे। फिर अमडीज 2018 के ऐसे क्वेश्चन लिख दिए जो कि रिपीट नहीं हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अमडीज 2017 के मैंने क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर। फिर इसके साथ ही अमडीज 2016 में मतलब कि पार्ट लाइक 1 मार्क्स, मतलब कि ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि फर्स्ट है तो उसके 1 मार्क्स के मतलब कि 3 पार्ट बना दिए, मतलब कि एक तरीके से 1 मार्क्स लाइक कुछ वो क्वेश्चन थे, मतलब पार्ट वाइज क्वेश्चन थे, क्योंकि एक तरीके से वो रिपीटेड भी नहीं थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अमडीज 2015 के अंतर्गत ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो मेरे को लगता है काफी लंबी ये हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।